हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो स्टमक का वर्किंग है वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के थ्रू हमें डिस्कवर किया गया था। इन 1822 अ मैन नेम अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। 1822 में एक मैन अलेक्सिस सेंट मार्टिन थे, उनको एक शॉट गन लग गई थी बैडली। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड द मेन मेड अ होल इन हिज स्टमक। जो बुलेट लगी थी उन्हें, शॉट गन उन्हें लगी थी, उससे उनके चेस्ट वॉल में बहुत डैमेज हुआ था, सीरियसली डैमेज हुए थे और उनके स्टमक में एक होल हो गया था। ही वॉज ब्रोट एंड द अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्लूमोंट। उनको कहाँ लेके जाया गया? अमेरिकन आर्मी जो डॉक्टर थे विलियम ब्लूमोंट के पास उन्हें ले जाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इन बैंडेज। अब डॉक्टर ने क्या किया बेटा, अच्छे से उनको बैंडेज कर दिया। अब उन्होंने उनकी जान बचा ली, बट वो जो होल था यहाँ पे, जो ये होल दिखाई दे रहा है, इसको वो बंद नहीं कर पाए थे। ब्लूमोंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड द स्टमक थ्रू आउट द होल। अब जो डॉक्टर थे, ब्लूमोंट थे, उनको इस एक बहुत अच्छा मौका मिला कि वो इस होल के थ्रू स्टमक के अंदर देख सके कि इसके अंदर किस तरह से एक्टिविटी होती है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्हें एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिला। ये देखते हैं क्या है बेटा ऑब्जर्वेशन। ब्लूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। जो उन्होंने देखा, ब्लूमोंट ने देखा, जब उन्होंने इस होल के अंदर से देखा, जिसमें यहाँ पे होल हो रहा है ना बेटा, इस होल में से जब उन्होंने देखा तो जो फूड था स्टमक के अंदर चर्निंग हो रहा था, मतलब उसको चर्न किया जा रहा था, उसे चबाया जा रहा था एक तरह से यहाँ से। इट्स वॉल्स क्रिएट ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये स्टमक है, तो यहाँ से यहाँ पे फूड आया, तो इसकी वॉल से, जो स्टमक की वॉल से लिक्विड, एक फ्लूइड क्रिएट हो रहा था जो क्या कर रहा था, फूड को डाइजेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेस्ट ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। अब देखो क्या कहा गया, दो ओपनिंग है। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि स्टमक की क्या है, देखो बेटा इस तरह से दो ओपनिंग है यहाँ पे, एक यहाँ से ईसोफेगस से आती है और एक यहाँ पे होती है इंटेस्टाइन में। अब वो उन्होंने ये बात देखी, जब फूड यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ से क्या हुआ, लिक्विड जो फ्लूइड था वो सीक्रेट हुआ, जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो गया। और यहाँ की जो ओपनिंग है तब तक ओपन नहीं होती है जब तक कि ये जो पूरा फूड है डाइजेस्ट नहीं हो जाता। जब ये पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ की जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है और फूड नीचे की तरफ जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो ब्लूमोंट थे उन्होंने देखा, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया इस होल में से। आइए आगे देखते हैं बेटा क्या दिया गया वर्कशीट में। डायरिया, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पास आउट वेस्ट स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया इज कोल्ड दस्त इन हिंदी। देखो बेटा डायरिया क्या होता है कि जो वाटरी स्टूल जो फ्रिक्वेंटली पास आउट होता है बॉडी से, उसे हम क्या कहते हैं, डायरिया। हिंदी में से हम क्या कह सकते हैं, दस्त। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है और इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है। डायरिया इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये एक टाइप है डिजीज का। इट इज़ ए वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में तो ये बहुत ही कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग इन चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही ईजिली, मतलब बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने जो हाथ इधर उधर जो टच कर लेते हैं, किधर मिट्टी में या कहीं पर अपने हाथों को मुँह में ले लिया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अंडर सर्वल कंडीशन इट कैन बी फीटल। लेकिन अगर ये कंडीशन ज़्यादा हो जाए, जब ये जो वाटरी स्टूल है फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या हो सकती है, फीटल हो सकती है, हमारे लिए मतलब मुश्किल पैदा कर सकती है, घातक हो सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। अब इसका रीज़न क्या है, देखो अगर बार बार में आपको वाटर स्टूल फ्रिक्वेंटली रिलीज किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बॉडी में वाटर की एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। उसके अलावा सॉल्ट भी बॉडी में कम हो जाएगा। देखो बार बार अगर स्टूल पास किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बॉडी में वाटर और जो सॉल्ट है उनकी कमी हो जाएगी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। हमें कभी भी डायरिया को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, हाँ एक आधी बार है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यूस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चले जा रहा है, तो आपको इसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्ट द पेशेंट शुड बी गिवन क्वांटिटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर।
dissolve in it. This is called oral rehydration solution ORS. तो बेटा आपने ORS का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है, हम डायरिया की, हमको लगता है कि किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, उसे बार बार वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के कंसल्ट तो ज़रूर लेना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, वाटर को बॉयल करना है, फिर उसे कूल करना है, उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करके डिजोल्व करके अच्छे से फिर उसको थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले इससे होगा क्या, जब हम ओरल ORS देंगे तो इससे होगा क्या, इससे बेटा ORS से जो वाटर की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि बार बार जब वाटर फ्लूइड रिलीज किया जा रहा है तो क्या होगा, इससे वाटर और सॉल्ट की कमी होगी, तो उस कमी को पूरा किया जा रहा है कि आप बार बार में से सॉल्ट एंड शुगर और वाटर दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जो बच्चे के अंदर जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नोट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू आउट वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब वाटर का लॉस हो रहा है स्टूल के थ्रू, हमने अभी देखा वाटर स्टूल के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी प्रिवेंट ड्यूरिंग द डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। अब देखो यही बता रही थी बेटा मैं, इसी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर देखो वाटर जब बॉडी से वाटर का लॉस होता है तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ORS का जो ORS देते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे हैं उनको क्या देते हैं, ORS। तो ORS को क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रेगुलरली उसको टाइम टू टाइम दिया जाए और डॉक्टर के पास तो उसको ज़रूर ही लेके जाना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान और बहुत ईजी वर्कशीट थी बेटा आज की। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द ORS। ORS की फुल फॉर्म बेटा बताइए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये है ORS की फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कंडीशन इन विच ए पर्सन पास आउट फ्रिक्वेंटली वाटर स्टूल। क्या होगा बेटा, देखो अभी समझाया है मैंने, क्या आंसर आ जाएगा, जब वाटरी स्टूल को रिलीज किया जा रहा है बार बार में तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरिया। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। कंडीशन का नेम बताना है हमें ना, तो क्या हो जाएगा, डायरिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कोज्ड। तो व्हाट इज डायरिया एंड इसका कोज क्या है, तो बेटा बहुत यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 3, यहाँ से आ जाएगा, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पास आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। ठीक है, डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी, इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो उस पर्सन का नेम हमें बताना है जिसने वर्किंग ऑफ स्टमक, डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो आइए बेटा उस डॉक्टर का नेम बताते हैं हम, क्या है उस डॉक्टर का नेम बेटा, हाँ जी, विलियन ब्लूमोंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर नंबर 4 क्या आ जाएगा, विलियन ब्लूमोंट। ये है आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। हम घर में किस तरह से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS बना सकते हैं बेटा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा इसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे आंसर नंबर 5, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट, दिस इज कॉल्ड ORL या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS कहेंगे या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कैसे करना है, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, पहले बॉयल करना है फिर कूल करना है उसको, उसके बाद में पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर उसके अंदर डिजोल्व करना है, तो आपका जो ORS सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये है आंसर नंबर 5 बेटा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।